आप इतने अच्छे सार को, इतने अच्छे आदमी को आप लोग हराएंगे तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। और आज तक हमारे गांव में इतना पढ़ा लिखा आदमी हम यहाँ पर एमएलए के लिए नहीं खड़ा, तो इस मौके को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, किसी हाल में हम सार को यहाँ से जिताकर बात कर रहे हैं तो बसपा ही क्यों तमाम कांग्रेस या फिर एमआईएम या तमाम पार्टियां क्यों नहीं, क्यों बसपा ही? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस और एमआईएम, ये पहले जब तक बीएसपी जब तक यहाँ पर नहीं आई थी, अब जो सार आए बीएसपी को यहाँ पर, जहाँ प्रेसिडेंट हमारे जहाँ पर प्रवीण कुमार सार आने के वजह से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। त्रिपुर तालुके में यहाँ पर कांग्रेस का भी कोई यहाँ पर अभी तक कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं है, उसका कोई मौजूद नहीं है, अभी तक कोई एक पहचान नहीं है कि इसको टिकट मिलने वाली है, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का होगा। एमआईएम तो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में रहती है, एमआईएम की सीमा सिर्फ हैदराबाद तक है। अभी के माहौल में एजुकेशन ज़रूरी है बोलकर पूरे लोग, माइनॉरिटी हो या एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी, हर कोई कैस्ट का तबका हमारे बीएसपी में ज्वाइन हो रहा है। जो प्रवीण कुमार सार के अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनकी मदद पहुंची है। जो हमारे आरएस प्रवीण कुमार है, वो जो गुरुकुला के सेक्रेटरी थे, 10 साल सेक्रेटरी का गुरुकुला का काम किए हैं और उनके एडिशनल डीजीपी पोस्ट को त्याग दे के हमारे लिए आए हैं। तो हमारे बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी हर एक भाई का ये है कि उस फर्ज है कि तो हम लोग जिताए और आरएस प्रवीण कुमार सर को आगे बढ़ाए, सब तख्ते के लोगों का फर्ज है। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त सिरपुर में तेलंगाना के अंदर मौजूद हो और लगातार यहाँ पर जो वास्तविक तस्वीरें हैं, किस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, युवा मेरे साथ में मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी माहौल के अंदर में किसको अपनी पहली पसंद बना रहे हैं, किस तरीके से तमाम समस्याएं तेलंगाना के अंदर में बरकरार है और क्या इन समस्याओं का निवारण के तौर पर वो अपनी पसंद देख रहे, तमाम चीज़ों को लेकर जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे साथ में युवा मौजूद है, सबसे पहले हम परिचय लेंगे। सर क्या नाम है और आप कहाँ से है और क्या काम करते हैं? जी, मेरा नाम मुस्तफीद हुसैन है, मैं सिरपुर कागज नगर का रहने वाला हूं और मैं यहाँ पर बीएसपी टाउन प्रेसिडेंट हूं यहाँ का कागज नगर का। और आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी के बारे में, यहाँ पर सिरपुर कागज नगर में जो कि माइनॉरिटी जो लोग हैं, ख़ासकर यूथ को हमारे सार बहुत अट्रैक्ट कर चुके हैं। जो कि सार के स्कीम से जो एजुकेशन पे काम करते हैं सार, इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे यूथ और ख़ासकर माइनॉरिटी कागज नगर में पूरी माइनॉरिटी, ख़ासकर पूरी माइनॉरिटी हमारे आरएस प्रवीण कुमार सार के साथ जुड़ रहे हैं। और उनके जो स्कीम से जो गरीब तबका रहता है, उनको जो प्रवीण कुमार सार के अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनकी मदद पहुंची है और बहुत बड़े मुकाम पर गए हैं स्टूडेंट्स। उसी को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग, एजुकेशन ज़रूरी है बोलकर पूरे लोग, माइनॉरिटी हो या एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी, हर कोई कैस्ट का तबका हमारे बीएसपी में ज्वाइन हो रहा है और आरएस प्रवीण कुमार को यहाँ पर किसी भी हाल में जिताने के लिए दमदार मेहनत चल रही है। एक सवाल जिस तरीके से देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज का जो बड़ा झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ देखने को मिलता है या फिर एमआईएम की तरफ, तमाम पार्टियों की तरफ में देखने को मिलता है। बसपा की पसंद, बसपा को लेकर लगातार जो आप बात कर रहे हैं, तो बसपा ही क्यों तमाम कांग्रेस या फिर एमआईएम या तमाम पार्टियां क्यों नहीं, क्यों बसपा ही? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस और एमआईएम, ये पहले जब तक बीएसपी जब तक यहाँ पर नहीं आई थी, अब जो सार आए बीएसपी को यहाँ पर, जहाँ प्रेसिडेंट हमारे जहाँ पर प्रवीण कुमार सार आने के वजह से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। अब हल्लो सबको मालूम हो रहा है कि प्रवीण कुमार सार जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। बाकी के लोग क्या है, ज़्यादातर क्या है, कांग्रेस में भी आप लोग देख सकते हैं मुस्लिम अच्छा ही जुड़ा हुआ है, एमआईएम को भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस को भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पास, खासकर हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना में क्या हो रहा है और त्रिपुर तालुके में यहाँ पर कांग्रेस का भी कोई यहाँ पर अभी तक कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं है, उसका कोई मौजूद नहीं है, अभी तक कोई एक पहचान नहीं है कि इसको टिकट मिलने वाली है, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का होगा। एमआईएम तो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में रहती है, एमआईएम की सीमा सिर्फ हैदराबाद तक है। अभी के माहौल में आगे वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो अब आगे चलकर मालूम होगा। लेकिन एमआईएम क्या है, अभी फिलवक्त तो अपने हैदराबाद के हद तक ही है और तेलंगाना के अलावा बहुत जगह फैल रही है हल्लो। लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, बीएसपी जो नेशनल पार्टी है, इसमें हमेशा से ही मुसलमान जुड़े हैं और हमेशा से, इससे पहले भी यहाँ पर बीएसपी से हमारे कोनेरे कोनप्पा साहब खड़े थे यहाँ पर, जो अभी प्रेजेंट एमएलए हैं, वो भी यहाँ से खड़े थे बीएसपी से।
तब भी माइनॉरिटी ने खुलकर आकर बीएसपी से उनको सपोर्ट किया था। आज भी हम प्रवीण कुमार सर को, यहाँ के पूरे लोग, पूरी माइनॉरिटी, तकरीबन माइनॉरिटी आज प्रवीण कुमार साहब को सपोर्ट कर रही है। आप कागज़ नगर का माहौल देख सकते हैं, कागज़ नगर में आप मालूम कर सकते हो तकरीबन क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे कोनप्पा साहब फेल हो चुके हैं। कोनप्पा साहब क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से, क्या समस्या क्या है सिरपुर विधानसभा की खास तौर पर बात करें तो? यहाँ पर डेवलपमेंट, एजुकेशन, यहाँ आप देख सकते हैं रोड के ज़्यादा से ज़्यादा खड्डे, रोड पूरी तरीके से बने नहीं। और अपने को एजुकेशन पे यहाँ पर कम से कम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस या अच्छे यूनिवर्सिटी कुछ ला सकते थे तो कुछ हो सकता था। लेकिन सर क्या है, हमारे को यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जो तेलंगाना की स्कीम से, इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। बीसी बंधु, माइनॉरिटी बंधु, दलिता बंधु के नाम पर पैसा सिर्फ और सिर्फ उनके ही आदमियों को, उनके ख़ास जो उनके साथ रहते हैं उनके ही आदमियों को, ये स्कीम जो केसीआर ने निकाला था गरीब तबकों के लिए, गरीब को पैसा मिले, कुछ काम आए, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकर्ता को मिला। अगर कोई किसी के घर में 200 वोट है, सपोज किसी के घर में 200 वोट है, तो उसके घर में किसी एक को माइनॉरिटी लोन, ताकि वो 200 वोट को हम खींच सकें। इस तरीके से ये स्कीम्स को यहाँ के एमएलएस ने यूज़ किया। यहाँ पर बिल्कुल ही डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। हम प्रवीण कुमार साहब से वही उम्मीद रखते हैं, यहाँ पर कुछ बदलाव चाहते हैं। 15 साल से यहाँ पर कोनप्पा साहब है, 15 साल से है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। वही कंपनी है, कंपनी अभी आप देख सकते हैं, कंपनी में तकरीबन लोग बाहर के लोग काम करते हैं। सदा हमें भुगतना होता। कागज़ नगर के लोग उसकी पोल्यूशन से परेशान है। आप सुबह के टाइम पर आप देख सकते हैं, राख पूरा गिरा हुआ रहता, घरों में, पानियों में, गाड़ी के ऊपर सदा हमें मिल रही है। लेकिन लोग जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। जी, क्या बताएंगे, क्या लगता है, युवा है आप, और क्या है युवाओं की समस्या, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? 15 साल से अभी बताया कोनेरू कोनप्पा की जो कहने के यहाँ पर एमएलए बने हुए हैं, कितना परिवर्तन देख रहे हैं उनके इस 15 साल के ड्यूरेशन में? कुछ परिवर्तन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मेन मुद्दा कंपनी का है। कंपनी में बहुत सारे लोग, दूसरे स्टेट के लोग आके काम कर रहे हैं और उन लोगों की सैलरी ज़्यादा है। और यहाँ के जो भी लोग हैं वो लोग को सैलरी, वो लोग को 30,000 सैलरी है। तो हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडी है, वो लोकल बॉडी को सिर्फ 10 to 12,000 दिया जा रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्या है। तो एसपी ऑफिस पहले हमारे आसिफाबाद में फर्स्ट एसपी ऑफिस कागज़ नगर में, और मेडिकल कॉलेज भी कागज़ नगर में लाने को लिए एमएलए साहब जो टीआरएस पार्टी के, ये स्टेट के, ये डिस्ट्रिक्ट के बड़े हैं, तो वो लोग ये चीज़ में नाकामयाब हुए हैं, ताकि वो हमारे मेडिकल कॉलेज को यहाँ से उठाकर आसिफाबाद में डाले। एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, जो भी चीज़ है यहाँ पर नहीं ला सके, ताकि यहाँ पर देखो आप बाजू में आपको दिखाया जा रहा है तो बहुत सारा गवर्नमेंट लैंड है। तो इस हर चीज़ की सुविधा रहते पर भी ये चीज़ वहाँ पे कागज़ नगर से आसिफाबाद ट्रांसफ़र किया गया है। आसिफाबाद में म्यूनसिपालिटी नहीं है। आसिफाबाद एक एसटी रिजर्व्ड एरिया है। यहाँ पर कागज़ नगर जनरल एरिया है, तो हर तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर म्यूनसिपालिटी है 30 वार्ड्स है। 30 वार्ड्स में किस तरह का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर बीसी लोन, एससी लोन बोल के, बीसी लोन, दलित बंधु लोन और माइनॉरिटी लोन दिया गया है। तो वो चीज़ों में भी बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। बहुत सारे काउंसलर्स कमीशन लेके भी एक स्कीम में, अगर चाहे आपके घर में कुछ ज़्यादा वोट है तो आपको स्कीम दिया गया है, और आप टीआरएस पार्टी के हो तो ही आपको स्कीम दिया गया है। वो स्कीम में, एक स्कीम में ₹1,00,000 का माइनॉरिटी लोन का स्कीम हो तो वो स्कीम में 3 मेंबर्स को बांटा गया है। किसी को 50,000 और 2 फैमिलीज को 25,000, ऐसा करके दिया गया है। बहुत सारे ऐसा फ्रॉड हो चुके हैं। डेवलपमेंट अभी कांग्रेस की तरफ से भी तो कहने का भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है, हिस्सेदारी की भी बात कर रही है कांग्रेस। तो क्या नहीं लगता कि वो भी विकल्प तेलंगाना के अंदर में हो सकती है? क्योंकि तमाम जो वोटर है, सी वोटर सर्वे जिसको हम कहें, तो उसके अंदर में कहने की कांग्रेस को फिर से सरकार बनाते हुए तेलंगाना के अंदर में दिखाया जा रहा है। क्या लगता है? तो यहाँ पर हमारी जो बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, तो ये हमारे मायावती बहन जी, मायावती के निर्देश पे चलना पड़ता है। तो कि मायावती ने ये बोला है कि तो हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो हमारे आरएस प्रवीण कुमार साहब भी कंफर्म कर दिए हैं कि तो हम किसी पार्टी के साथ अलायंस में नहीं जाएंगे। तो इस तरह का हमारे क्या है,
यहाँ पर बहुत सारे पार्टीज़ को देख चुके हैं। 2014 में यहाँ से जो कैंडिडेट अभी प्रेजेंट एमएलए है वो 2014 में बीएसपी पार्टी से ही जीते हैं। तो बीएसपी पार्टी को यहाँ के लोग, यहाँ के तबके के हर एक समाज के BC SC ST माइनॉरिटी लोग, हर एक लोग यहाँ पर बीएसपी पार्टी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये बार भी जो हमारे RS प्रवीण कुमार है वो जो गुरुकुला के सेक्रेटरी थे, 10 साल सेक्रेटरी का गुरुकुला का काम किए हैं और उनके एडिशनल DGP पोस्ट को त्याग दे के हमारे लिए आए हैं। तो हमारे BC SC ST माइनॉरिटी हर एक भाई का ये है कि उस फ़र्ज़ है कि तो हम लोग जिताए और RS प्रवीण कुमार सर को आगे बढ़ाए। इस सब तख्ते के लोगों का फ़र्ज़ है। यहाँ के हर एक लोग चाह रहे हैं कि RS प्रवीण कुमार साहब एजुकेटेड है, तो बिफोर 6.5 ईयर्स उन्होंने VRS लेके हमारे लिए आए हैं। 2,63,000 रुपीज़ की उनकी सैलरी छोड़कर वो हमारे लिए आए हैं। तो यहाँ के पब्लिक भी अवेयरनेस बहुत हो चुकी है, उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आज मॉर्निंग 6 o'clock को यहाँ पे 5K रन किए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग मेडल्स भी जीत चुके हैं। हमारे RS प्रवीण कुमार साहब मेडल्स भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को RS प्रवीण कुमार साहब आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के युवाओं को, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पढ़े लिखे युवा हैं, वो लोग को साथ दे के आगे बढ़ाएंगे। तो जिस टाइम पे RS प्रवीण कुमार गुरुकुला के सेक्रेटरी थे, 10 साल सेक्रेटरी थे RS प्रवीण कुमार, तो जब उन्होंने सेक्रेटरी थे सिर्फ 150 गुरुकुलास थे। राइट नाउ वो गुरुकुलास 1,000 गुरुकुलास हो चुके हैं। तो जब ओनली गुरुकुलास थे तो अभी SC BC गुरुकुलास, माइनॉरिटी गुरुकुलास, अब नया अब जिस सभी तबके के गुरुकुल बन चुके हैं। तो अभी हमारा RS प्रवीण कुमार जिस अभी जीत हासिल करने के बाद हम एक कोडिंग सेक्शन बोल के एक लैंग्वेज भी उसमें ऐड करने के लिए अभी जो घोषणा पत्र के अंदर में भी दिख रहा है। जी घोषणा पत्र में खासकर एजुकेशन के ऊपर काम किया गया है सर ने। आप देख सकते हो जो 10 लाख नौकरी देंगे BSP, ऐसा तेलंगाना में। बिल्कुल। और काफ़ी सारे लोग हैं जी। क्या पढ़ते, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम सैयद आमिर है जी। क्यों बसपा ही क्यों, क्या पसंद है बसपा से, बाकी पार्टियाँ क्यों नहीं? बसपा इसीलिए पसंद है क्योंकि जो हमारे RS प्रवीण कुमार सर है, जो बहुत अच्छे लीडर है, जो क्या उम्मीद है प्रवीण सर से, क्या उम्मीद है बताइए? 100% उनसे ये उम्मीद है कि 100% ये IT कॉलेज और यहाँ पर डेवलपमेंट 100% होगा इंशाल्लाह, और ये अपनी पार्टी जीतने वाली है 100% BSP। जी, क्या बताएंगे सिरपुर को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं, सिरपुर में कौन ला सकता है? मैं टाउन प्रेसिडेंट जी, माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद अहमद है जी। सिरपुर में अभी तक जो है यहाँ के MLA साहब को डेवलपमेंट्स नहीं करे और उनके सामने है ना कोई और एक लीडर तो खड़ा नहीं था। इस वजह से उन्होंने क्या है अपनी राज्य में हर कुछ कर लिए, हर चीज़ कर लिए वो लोग। और हमें एक उम्मीद है, एक नया चेहरा आया, एक IPS ऑफिसर साहब, जब उनकी ड्यूटी छोड़कर राजीनामा दे के जब आए एक पब्लिक में, तो अपने को एक उम्मीद जागरी हमारे दिल में कि कुछ हमारा डेवलपमेंट्स होते हैं यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल्स, ये शहरों के बारे में वो जो भी प्रोग्राम रख रहे हैं वो लोग। क्या बता रहे? और सर जब आए थे यहाँ पर नए जब सर आए थे तो हम क्या सोचे, प्रवीण कुमार सर के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। जब हम ऑनलाइन यूट्यूब पर उनके बारे में सर्च किया, जब गली गली प्रचार के लिए हम गए, तो जब पता चला हर गली में 2 शेरों से निकल रहे हैं। कागज़ नगर में हर गली में 2 या 3 शेरों निकल रहे। वो खुद अपनी स्टेज पर आकर अपने सार के बारे में बता रहे हैं। जब हमें बहुत खुशी हो रही कि हर गली में हम प्रचार के लिए तब भी कभी भी जाते हैं प्रचार के लिए, कौन सी भी गली में, कौन सी भी वार्ड में, कौन से भी गांव में कोई ना कोई शेरों निकल के आ रहा है। तो जब हमें मालूम पड़ा ये शेरों की चैन कितनी बड़ी है, उसके बाद हम डेप्थ में ऑनलाइन हम जाकर यूट्यूब पर जाकर उसके बारे में सर्च करें, तो सार के जो कारनामे हैं, जो सार अपने स्टूडेंट्स के लिए, किसी को पायलट, किसी को स्पोर्ट्स में क्यों ना हो, हर चीज़ में ओलंपिक्स में, हर चीज़ में पूरी तरह से हेल्प करते हैं सर। और ख़ासकर गरीब तबका जो दूर दूर, अब कई ऐसे गाँव हैं आज तक हमने भी नहीं देखे। हम कागज़ नगर के निवासी रहते पर भी ऐसे दूर दूर गांव हैं जो छोटे छोटे गांव जहां पर चलने के रास्ता नहीं है, नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहां पर भी सार के स्टूडेंट्स हैं, स्वेरोस वहां से निकल कर बड़े बड़े मुकाम पर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ से कॉल्स आ रहे हैं हमें, सार को सपोर्ट करो। और ख़ासकर डिपार्टमेंट के लोग, अब आर्मी के लोग, आप इतने अच्छे सार को, इतने अच्छे आदमी को आप लोग हराएंगे तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। और आज तक हमारे गांव में इतना पढ़ा लिखा आदमी हम यहाँ पर MLA के लिए नहीं खड़ा। तो इस मौके को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, और हाँ, किसी हाल में हम सार को यहाँ से जिता कर लाएंगे। तो ये जो हमने तमाम बातें की, आप कल्पना करिए कि किस तरीके से बहुजन समाज अब एक परिवर्तन की दिशा पर है।
लगातार ये देखा जाता है कि डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ वोट मांगा जाता है लेकिन डेवलपमेंट किया नहीं जाता, और वही चीज़ तकरीबन 15 साल से इस सिरपुर विधानसभा के अंदर में खास तौर पर देखी गई, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के जो युवा है, ये युवाओं ने अभी ठान लिया है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है इसमें सिरपुर विधानसभा के अंदर में जिस प्रकार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के हाथी को जिताकर लाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को एक बड़े तौर पर सिरपुर विधानसभा के अंदर में परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा। और ये परिवर्तन समय के साथ में कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है, अब तमाम खासतौर पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने ये तो ठान लिया है कि उनको RS प्रवीण कुमार सर को, बहुजन समाज पार्टी को सिरपुर विधानसभा जीता कर लाना है। लेकिन जब तक के परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनका जो दृढ़ संकल्प है, इनके तरफ से की हुई तमाम जो बातें हैं पूरी तरीके से सच साबित भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माहौल लगातार सिरपुर विधानसभा के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का ही देखा जा रहा है। इस पूरी बातचीत को लेकर तमाम जो युवा साथियों ने जो अपनी बातें कही है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।